जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद थार के जी में। आज है 18 जनवरी 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए पूरी वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है? ऑप्शन है अभिलाषा बराक, अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन सुरभि जखमोला। सही ऑप्शन है डी, यानी कि कैप्टन सुरभि जखमोला। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। इनको दंतक प्रोजेक्ट के तहत भूटान भेजा जाएगा। बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो भारत में एक कार्यकारी सड़क निर्माण बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। और इसी के साथ अभिलाषा बराक कौन है? ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। और बात करें अवनी चतुर्वेदी की, तो ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है। और कैप्टन शिवा चौहान कौन है? ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। चलिए इससे जुड़े ये हैं, चित्र में आप देख सकते हैं, ये कैप्टन सुरभि जखमोला। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO भारत में कार्यकारी सड़क निर्माण बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। और दंतक प्रोजेक्ट की शुरुआत 24 अप्रैल 1961 को हुई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भूटान के तीसरे राजा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके तहत भूटान में अब तक कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया है। BRO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। BRO को सीमा संपर्क में सुधार के लिए 2015 में पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया गया था। तब से ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या फिर मौसम विज्ञान। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है डी, यानी कि मौसम विज्ञान। तूफान के हवाई मूल और अलोहा राज्य के अनानास के प्रति लगाव के कारण इसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। कई स्थानीय लोग तूफान के हवाई मूल और अनानास के लिए अलोहा राज्य की रुचि के कारण मौसम की घटना को अनानास एक्सप्रेस कहते हैं। यह भी अमेरिका में जो है ये आई हुई है, मतलब बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही, तो उसका रीजन जो बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, तो वो बताया जा रहा है कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस के द्वारा, मतलब पाइनएप्पल एक्सप्रेस के कारण ही यह घटना हो रही है। और चित्र में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियों यानी एटमॉस्फेरिक रिवर्स की एक श्रृंखला है जो वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर अधिकांश जलवाष्प का परिवहन करते हैं। वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है, जहां नमी को वायुमंडल में खींच लिया जाता है। हवाई के पास US वेस्ट कोस्ट की ओर शुरू होता है। अलोहा राज्य का है, अलोहा राज्य जो है वो हवाई के निकट है। और हवाई की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की अंतर्गत ये आता है और इसकी कैपिटल होनोलुलु है और गवर्नर यहाँ के जोस ग्रीन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग यानी कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ 1200 वर्ष पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन की बात करें, सही ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पटना सर्कल ने राज्य के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीला के पास भू निर्माण गतिविधियों के दौरान 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है? ये भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। चलिए इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें
तो स्तूप क्या होते हैं? स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के दफन टीले के प्रतीक होते हैं। स्तूप को तिब्बत में चोटेन और पूर्वी एशिया में पैगोडा के रूप में विकसित किया गया है। नालंदा महाविहार स्थल परिसर की बात करें तो नालंदा एक महाविहार था जो भारत में मगध यानी कि आधुनिक बिहार के प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ था। इसे इतिहासकार द्वारा दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय और प्राचीन दुनिया में अध्ययन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। यह गुप्त साम्राज्य काल के दौरान स्थापित किया गया था। वहीं ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 में हुआ था। इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंगम और इस समय प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं V विद्यावथी। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसकी देख रेख में ये चलता है, ये तो चलता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के 8वें और अंतिम निजाम प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर का निधन हो गया? ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है सी यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद के 8वें निजाम प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर, जिनका 89 वर्ष की उम्र में 14 जनवरी को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में निधन हो गया। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये है प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर जो कि हैदराबाद के अंतिम निजाम और 8वें निजाम है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की तो राजकुमार मुकर्रम जहाँ को उनके दादा द्वारा 14 जून 1954 को आसफ जाही राजवंश के प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। 1971 तक हैदराबाद का राजकुमार इन्हें कहा जाता था, जब भारतीय संघ द्वारा खिताब और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। रिसेंट न्यूज़ है हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की, तेलंगाना मुफ्त चावल योजना में शामिल हो गया है। उसके अलावा हैदराबाद को हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 भी मिला था। और तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल भी मनाया गया है। उसके अलावा तेलंगाना नई मेसोलिथिक साइट की खोज की गई है और वहाँ पे 11 फरवरी से फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाएगा। और जस्ट अभी 1-2 दिन पहले की रिसेंट न्यूज़ है कि वहाँ पर शांति कुमारी को राज्य की पहली मुख्य महिला सचिव बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने महिला IPL के मीडिया राइट्स का अधिग्रहण 951 करोड़ रुपए में 5 वर्ष के लिए किया है? ऑप्शन है वाईकॉम 18, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी जी या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए यानी कि वाईकॉम 18। वाईकॉम 18 ने इसे 951 करोड़ रुपए में 2023 से 2027 तक 5 साल के लिए महिला IPL की मीडिया राइट्स खरीद ली है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो वाईकॉम 80 को यह डील अगले 5 वर्षों यानी 23 से 27 के लिए प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए के तौर पर इसको मिला है। और बात करें पुरुष IPL की तो प्रति मैच इसका मूल्य 107.5 करोड़ रुपए होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस या अमेरिका। सही ऑप्शन है सी यानी कि अमेरिका। 16 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू किया जाएगा, जो कि 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक 5 दिनों के भीतर समाप्त होगा। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत और फ्रांस के मध्य 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिनमें एक है गरुड़ जो कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच होता है। और गरुड़ का 7वां संस्करण 2022 में नवंबर 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया था। उसके अलावा वरुड़ जो कि पिछला यानी कि 21वां तो अभी हो रहा है, 20वें की बात करें तो ये 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। वहीं शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण 15 से 26 नवंबर 2021 के बीच फ्रेजस फ्रांस में आयोजित किया गया था। बात करें फ्रांस की कैपिटल की तो पेरिस है। यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं
और प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न है और यहाँ की करेंसी है यूरो। अगले प्रश्न की बात करें, ये कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, मतलब अभ्यास हैं जो कि विभिन्न देशों के बीच होते हैं। जैसे संप्रीति है इंडिया बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच, मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच, और वज्र प्रहार इंडिया यूएस के बीच। युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस के बीच में होता है। इसके अलावा और भी है जिन्हें आप देख सकते हैं। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसने मलेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? ऑप्शन है विक्टर एक्सेल्सन, अकेन एमागुची, और सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, और डी ऑप्शन है नन ऑफ देम। सही है, सही ऑप्शन की बात करें तो सी यानी कि बोथ ऑफ देम, दोनों आंसर सही हैं। और 2 बार के विश्व चैंपियन और गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुषों में बैडमिंटन मलेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। और वहीं महिलाओं में बात करें तो विश्व चैंपियन अकाने यागामुची जो कि जापान के हैं, इन्होंने महिलाओं में मलेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। इस चित्र में है। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को हराकर लगातार दूसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। वहीं दूसरी ओर जापान की अकाने ने विश्व नंबर 4 दक्षिण कोरिया के 20 वर्षीय खिलाड़ी आन से एंग को पराजित कर खिताब अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा जिला पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? ऑप्शन है विदिशा, जमतारा, कोल्लम या इडुक्की। सही ऑप्शन की बात करें तो सी यानी कि कोल्लम सही ऑप्शन है। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा 15 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोल्लम में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल की अध्यक्षता में एक समारोह में की। कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान KLA द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए 7 महीने लंबे संविधान साक्षरता अभियान, यानी कि आपको ये भी रखना है कि ये किस अभियान के तहत किया गया, तो ये संविधान साक्षरता अभियान के तहत ये कार्य हुआ है। बात करें केरल की तो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। और राज्यसभा की 9 सीटें यहाँ पर हैं और लोकसभा की 20 सीटें। बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तो वर्ष 2021 में केरल के त्रिशूर में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। वहीं केरला फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट भी बना है। और केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। वहीं केरल में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय भी ओपन किया गया है। इसके अलावा केरल सरकार की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया है। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 12 घंटे में 4500 पेनल्टी की लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी केरल ने अपना नाम दर्ज कराया। बात करें विदिशा की तो विदिशा अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। जमताड़ा की बात करें तो जमताड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ के हर एक पंचायत में एक पुस्तकालय है। जमताड़ा कहाँ का है, कहाँ पर स्थित है? ये है झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सिंडी हुक, क्लेयर लोम्बार्डिली, उपयुक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी यानी कि क्लेयर लोम्बार्डिली। यूके की क्लेयर लोम्बार्डिली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, ये चित्र में देख सकते हैं क्लेयर लोम्बार्डिली जिन्हें OECD के मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। इनकी बात करें तो यह वर्तमान में यूके ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इन्होंने वर्ष 2018 से इस पद पर काबिज फ्रांस की लॉरेंस बुन की जगह ली है। सिंडी हुक की बात करें तो 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में इन्हें नामित किया गया है।
OECD की बात करें यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की, तो 38 देशों का यह अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 यानी कि 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हुआ है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम। सही ऑप्शन है ए यानी कि पंजाब। पंजाब में 14 जनवरी से माघी मेला पर्व मनाया जा रहा है। माघी मेला पवित्र शहर श्री मुक्तसर साहिब में हर साल जनवरी में या नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। बात करें पंजाब की, तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, और लोकसभा की 13 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पंजाब में 14 जनवरी से माघी मेला पर्व मनाया जा रहा है। और यह कब से मनाया जाए? 1705 में खिदराना की लड़ाई, मुगलों से लड़ते हुए मारे गए 40 सिख योद्धाओं की याद में सदियों से पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में यह माघी मेला मनाया जाता है। और पंजाब में भी रिसेंट में क्या हुआ है, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG संयंत्र की स्थापना भी की गई है। आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो से जुड़े किसी भी सजेशन को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।